So good morning students, now we are solving question number 7 from practice set 1.3, okay, from chapter similarity. So let us first look at the question. Now the question is given as ABCD is a parallelogram, okay, ABCD is a parallelogram दिया हुआ है, point E is on side BC, point E जो है BC के ऊपर है, line DE ये जो है DE intersects ray AB, रे ए बी जो पीछे एक्सटेंड किया तो इट इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट टी. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट. हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है डैट इज व्हाट डी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी. तो हम ये सिलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा हमें ट्रायंगल चूज़ करना है यहाँ पे. सो वो डैट विल डिपेंड अपॉन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है डैट इज़ डी. अगर हम ये मार्क करें यहाँ पे डी क्या है, ये डी है, ये बी क्या है, ये बी है, सी क्या है, ये है, और टी क्या है, ये है. ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो है ये पार्ट और ये पार्ट यूज़ हो रहा है. ठीक है, ये यूज़ करना है हमें ये प्रूव करने के लिए. तो अल्टीमेटली ट्रायंगल भी हम यही चूज़ करेंगे. ओके, व्हाट इज़ दैट, टी ई बी और डी ई सी. ओके, तो ये चूज़ करना है हमें. तो विल प्रोसीड विद दिस आइडिया विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, सो व्हाट विल राइट, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एस सॉल्यूशन. ओके, वी हैव टू कंसिडर व्हाट इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल टी ई बी, डी ई सी और टी ई बी. ओके, ये दो ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं. अभी इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम, हमें अभी सिमिलैरिटी प्रूव तो करनी है. तो उसके लिए सबसे मिनिमम कंडीशन किस में लगते हैं, हमें सबसे कम कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए लगती है एंगल टेस्ट में. ठीक है, दो एंगल अगर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है हमने प्रूव कर दिया तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हम प्रूव कर सकते हैं. ओके, सो वही हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे गिवन में और कोई साइड या एंगल कॉन्ग्रुएंसी के बारे में दिया नहीं है. सो हम क्या करेंगे, अभी ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर बट हमें एक चीज़ दिख रहा है, व्हाट इज़ दैट, ये एंगल और ये एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट. वाई, क्योंकि जो हमने ट्रायंगल चूज़ किए उसमें ये एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट है. ओके, दैट इज डी ई सी और बी ई टी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो दो में से एक तो मिल गया हमें. ओके, दूसरा भी हम ढूंढेंगे. ठीक है, बट फर्स्ट विल राइट दिस. तो इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल टी ई बी, एंगल डी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी ई बी. Why? We have to write the reason. Why? Because vertically opposite angles है, इसलिए वो ये है. ठीक है, और हम इसको नंबर भी दे देंगे फ्रॉम 1. ठीक है, इसको टैग कर दिया 1 नंबर इक्वेशन. सिमिलरली अभी और एक हमें एंगल देखना है. ठीक है, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए और एक एंगल लगेगा. तो वो कौन सा एंगल होगा, अभी अगर हम देखें दैट इज नेक्स्ट पार्ट में. Now what is given is that it's a parallelogram. ठीक है, so therefore since ABCD is a parallelogram, उसका मतलब क्या है कि हमें फिर दो साइड दिए हुए पैरेलल है, विच इज़ दैट, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हमें क्या दिया है, पैरेलल AB इज पैरेलल टू DC, दिस इज गिवन. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें AB और CD के बीच में, ठीक है, तो ये अगर पैरेलल है तो BC कैन बी अ ट्रांसवर्सल फॉर दैट. सो देयरफॉर यू कैन राइट हियर AT इज पैरेलल टू DC, क्योंकि AB को एक्सटेंड करके AT बना है. ठीक है, सो व्हाट आई कैन सी इज AT इज पैरेलल टू DC एंड व्हाट BC कैन बी कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल. अगर हम डायग्राम वापस में देखें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे उसको वापस लाऊँ डायग्राम को, तो यू कैन सी. ठीक है, व्हाट इज़ दैट, ये AT ये BT और BC पैरेलल है और BC कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें यहाँ पे पिछले डायग्राम में भी अगर हम देखें, ओके, ये AT और DC पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और इसमें क्या होगा, ये जो एंगल है विच इज़ दैट एंगल, ये ECD is what is congruent to TBE.
होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये और ये ए बी और डी सी पैरेलल है, ओके, ए टी और सी पैरेलल है. So over here the angle DCE and angle TBE are congruent. Why? Because they are alternate angle. अगर हम देखें कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में ट्रांसवर्सल पास हुआ है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है. तो इसलिए ये विच एंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TBE, ओके, और EBT, ओके. सो ये और एक हमें एंगल मिल गया. तो बाय दिस वी कैन से दैट क्या कि ये कॉन्ग्रुएंट है. तो हमें दो एंगल मिल गए. सो देयरफॉर वी विल राइट एंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TBE, ओके. और रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके. तो ये हो गया. अभी हम इसको टैग कर देंगे सेकंड नंबर, ठीक है. सो नाउ देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we can say that by angle test triangle DEC is similar to triangle TEB. और इसमें हमें क्या टेक केयर करना होगा? जब हम सिमिलरिटी साइन लगा रहे हैं, सिमिलर हम कह रहे हैं, तब हमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देखना है, ठीक है. दैट इज D is corresponding vertex with T and E as a corresponding with itself and C as with B, ओके. सो अकॉर्डिंगली हम यहाँ समझ सकते हैं. यहाँ पे हम चेक कर लेंगे ये बराबर है क्या. D इज इन करस्पॉन्डेंस विथ T, दोनों अगर ट्राइंगल सेपरेटली हम कंसिडर करें, और E इज विथ इटसेल्फ, और B जो है B इज करस्पॉन्डिंग विथ C, ओके. सो विथ दिस वी कैन से दैट दिस इज दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दीज आर टू आर सिमिलर ट्राइंगल्स. उसके बाद में व्हाट इज दैट वी हैव टू प्रूव? क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ओके. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सो विल प्रोसीड विद दैट, ओके. हमें प्रूव क्या करना है? वी नो इन सिमिलर ट्राइंगल्स, वी नो अ प्रॉपर्टी इन सिमिलर ट्राइंगल्स. अगर ट्राइंगल सिमिलर है, वी नो दैट द साइड्स, द रेशियो ऑफ साइड्स आर इन proportion, okay. Therefore what we can write? We can write it as DE upon TE इज इक्वल टू CE अपॉन BE. ये हम लिख सकते हैं, ओके. वाई? बिकॉज हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, ओके. उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली वैलिड पॉइंट है, ओके. सो देयरफॉर अभी ये क्या होगा यहाँ पे? इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा फिर? इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ दिस बिकम्स D इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, ओके. और हमें प्रूव क्या करना है? अगर हमने देखना है कि प्रूव क्या करना है, दैट इज D इंटू BE इज इक्वल टू C इंटू T. तो प्रूव हो गया यहाँ पे. तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव एंड इट इज प्रूव्ड. जस्ट वन थिंग यू हैव टू टेक केयर ओवर हियर while doing solving this problem is that our this all the vertices should be in correspondence, ठीक है. DEC it should be in correspondence with TEB, ओके. तभी ये होगा, क्योंकि हमें कौन सा रेशो लेना है, कौन से साइड का रेशो लेना है, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस. अगर हमने ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखा है तो ही ये करेक्ट आएगा, अदरवाइज आपका ये गलत हो जाएगा साइड, ठीक है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दैट इज द आंसर. थैंक यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस.